हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए 25 ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं लाई हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1939 से 1945 के बीच में घटित हुई। लेकिन उससे पहले आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जर्मन तानाशाह हिटलर के सनकीपन का परिणाम था, जिसमें लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और ये ही वो युद्ध था जिसने ब्रिटेन के पूरे विश्व में फैले साम्राज्य को हिलाकर रखा। तो आइए अब हम उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर है हिटलर और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में 129 नंबर का महत्व। दोस्तों, हिटलर और फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन दोनों ने ही यूरोप के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों के जन्म में अंतर 129 साल का था और दोनों का पावर में आने के साल का अंतर भी 129 साल ही था। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि दोनों ने रूस के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया, उसमें भी 129 साल का अंतर, और दोनों की हार के साल में भी 129 साल का ही अंतर था। नंबर 2, एक जापानी सिपाही जिसने वर्ल्ड वार 2 के 30 साल बाद सरेंडर किया। दोस्तों, हिरो ओनोदा जो एक जापानी आर्मी का इंटेलिजेंस ऑफिसर था और जो वर्ल्ड वार 2 में लड़ा, और उसने 1974 तक सरेंडर नहीं किया क्योंकि वह नहीं जानता था कि वार ऑलरेडी 1945 में खत्म हो चुकी है। वह 30 साल तक फिलीपींस द्वीप के जंगल में तब तक अपनी ड्यूटी निभाता रहा जब तक उसके कमांडर ने पर्सनली यात्रा करके उसे अपनी ड्यूटी से रिलीव करने का ऑर्डर नहीं दिया। नंबर 3, एक जहाज जो दोनों विश्व युद्ध में डूबा। जी हाँ दोस्तों, इस जहाज का नाम था SSVN। प्रथम विश्व युद्ध में इसने ऑस्ट्रेलिया नेवी की तरफ से भाग लिया और 1914 में डूब गया। कुछ साल बाद यह पानी की सतह के ऊपर आ गया और इसे फिर से सेना में ले लिया गया। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं, इटली के तानाशाह मुसोलिनी की सेना ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध में अपना हॉस्पिटल शिप बनाया, जो बाद में मित्र देशों की सेना ने आक्रमण करके डुबो दिया, और ये एकमात्र ऐसा जहाज बन गया जो दोनों विश्व युद्ध में डूबा। नंबर 4, दूसरे विश्व युद्ध में 9 US एयर ऑफिसर जापान द्वारा की गई बॉम्बिंग में अपने प्लेन से बच निकले, लेकिन उनमें से 8 जापानी सेना द्वारा पकड़ लिए, टॉर्चर किए गए, उनके सिर काट दिए गए और उनको पकाकर खा लिया गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9वां व्यक्ति जो इस घटना से बच निकला वो कौन था? जी हाँ दोस्तों, वो थे जॉर्ज HW बुश, जो बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। नंबर 5, एक इंसान जो जापान के दोनों परमाणु आक्रमण से बच गया। कैसे? आइए जानते हैं। सुतोमू यामागुची नागासाकी शहर का निवासी था। जिस समय हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 8:15 पर परमाणु बम बरसाया गया, उस समय वे हिरोशिमा में अपनी कंपनी मित्सुबिशी के काम से गए थे। वह बिना किसी रेडिएशन घाव के नागासाकी सुरक्षित वापस आ गए। वह 9 अगस्त को अपने काम पर गए और यही वो समय था, यानी 9 अगस्त 1945, जब नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम बरसाया गया। लेकिन यामागुची उससे भी बच गए। उनकी मृत्यु पेट के कैंसर से 4 जनवरी 2010 को 93 वर्ष की अवस्था में हो गई। है ना अविश्वसनीय? नंबर 6, दोस्तों, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान एक रूसी परिवार ऐसा भी था जो लगभग 40 साल से साइबेरिया के जंगलों में बिना किसी ह्यूमन कांटेक्ट के आइसोलेशन में रहा और इस बात से अनजान कि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। नंबर 7, दोस्तों, हिटलर इतना निर्दयी और क्रूर था कि द्वितीय विश्व के दौरान उसने अपनी ही सेना के 84 अधिकारियों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वे उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। नंबर 8,
ओशन लाइनर ओलंपिक नामक शिप को, जो टाइटैनिक की सिस्टर शिप यानी उसी के साथ बनी थी, दुश्मन की वारशिप को डुबाने के लिए प्रयोग किया गया। उसने जर्मनी की यू बोट को नष्ट किया। नंबर 9 दोस्तों, यद्यपि हिटलर क्रूर तानाशाह था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने नाजी वैज्ञानिकों के जैविक केमिकल हथियारों को विकसित करने के बावजूद इन हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह प्रथम विश्व युद्ध के जैविक हथियारों का अनुभव कर चुका था। नंबर 10 दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में एक अमेरिकन पायलट ओवन जॉन बैगेट ने पैराशूट से नीचे उतरते समय अपनी पिस्टल से एक जापानी जहाज को मार गिराया था। है ना अजीबोगरीब और अनोखी घटना। नंबर 11 द्वितीय विश्व युद्ध में रशियंस ने 40,000 कुत्तों की एंटी टैंक डॉग्स के रूप में नियुक्ति की थी। कुत्तों के साथ विस्फोटक बांध दिया जाता था और उन्हें जर्मन टैंक्स की तरफ दौड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, किंतु उनमें से कुछ कुत्तों ने डरकर वापस अपने टैंक्स यानी रशियन टैंक्स की तरफ आकर अपने ही टैंक्स को नष्ट कर दिया था। नंबर 12 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक स्टुअर्ट ह्यूस्टन अमेरिका की तरफ से अपने अंकल के खिलाफ लड़ा था। उसने अमेरिकन नेवी में सेवा की और फिर वहीं का नागरिक बन गया था। नंबर 13 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों को कनाडा ने इतने अच्छे से ट्रीट किया कि रिलीज होने के बाद भी वे कनाडा से जाना नहीं चाहते थे। नंबर 14 दोस्तों, आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिक ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रेंच सैनिकों की तुलना में अधिक संख्या में मारे गए और भुला दिए गए। क्यों? क्योंकि तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। है ना दुखद आश्चर्य की बात। नंबर 14 वॉजडेक नामक एक सीरियन भालू था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लिया। वह पोलिश सेना के साथ हथियारों को सेना की फ्रंट लाइन तक पहुंचाता था और यहां तक कि उसे सैल्यूट करना भी सिखाया गया था। नंबर 16 दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा भी समय आया कि समाज ये भी भूल गया कि किसे दंड देना है और किससे बदला लेना है। कैसे? तो दोस्तों वो इस तरह कि फ्रांस में जिन महिलाओं का भी युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों से संबंध रहा, चाहे वो मजबूरीवश रहा हो, उन महिलाओं को गंजा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने देश को धोखा दिया था। नंबर 17 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लंदन जू ने अपने सभी जहरीले जानवरों को मार दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिससे यदि जू पर बम गिरे और जहरीले जानवर बाहर निकलकर नुकसान ना पहुंचाए। नंबर 18 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ऑस्ट्रेलिया का एक कुत्ता जिसका नाम गनर था, उसकी सुनने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह एयरफोर्स को 20 मिनट पहले ही जापानी हवाई जहाजों के आने के बारे में चेतावनी दे देता था। गनर को दुश्मन और मित्र देशों की एयरक्राफ्ट की आवाज की भी पहचान थी, यानी कि वह ये अंतर कर लेता था कि उसे दुश्मन के जहाज है से सामना करना पड़ रहा है या मित्र देशों। नंबर 19 दोस्तों, अगली जानकारी है हिटलर की मूंछों के बारे में। पहले वह नॉर्मल साइज की ही मूंछें रखता था, लेकिन बाद में उसे गैस मास्क लगाने में मुश्किल होती थी, इसलिए उसने बाद में गैस मास्क लगाने में आसानी के लिए अपनी मूंछों को ट्रिम करने की सलाह दी। नंबर 20 क्या आपको पता है कि ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ II ने एक मैकेनिक और एक ट्रक ड्राइवर के रूप में
सेकंड वर्ल्ड वार में भाग लिया था और ऐसा करने वाली वे पहली ब्रिटिश रॉयल महिला हैं। नंबर 21, फ्यूरर ऑफ जर्मनी यानी एडोल्फ हिटलर निसंदेह 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। हिटलर उस जनसंहार जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है और जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की मौत हुई थी, उसका भी जिम्मेदार था। फिर भी उसने सरीन नामक लिक्विड, जो केमिकल हथियारों में यूज किया जाता था, को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी किताब मीन कैंप में भी लिखा है। नंबर 22, तैमूर एक प्रसिद्ध तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत पर भी आक्रमण किया था। उसकी कब्र से सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा 1941 में खोदने पर एक संदेश मिला। वो बेहद ही डरावना था। वो संदेश था कि जब मैं मौत से जागूंगा तो सारा विश्व कांपेगा। जो मेरी कब्र को खोलेगा उसका सामना मेरे से भी भयंकर आक्रमणकारी से होगा। और दोस्तों, खुदाई के मात्र 2 दिन बाद ही हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। नंबर 23, दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक महिला जिसने हिटलर के बैंकर्स को डिजाइन किया था, उसी महिला के पोते ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बंकर को भी डिजाइन किया था। नंबर 24, एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर विश्व के सबसे क्रूरतम किंतु प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में याद किया जाता है। नंबर 25, हिटलर ने यहूदियों का समूल नष्ट करने की योजना बनाई थी। 22 जून 1941 को नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया, जो सोवियत संघ के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक और सैनिक कार्रवाई थी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हिटलर चाहता था। इस ऑपरेशन की नाकामी दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट और हिटलर के अंत की शुरुआत थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की आत्महत्या के साथ ही उसकी तानाशाही का भी अंत हो गया। 12 साल की तानाशाही और अपने क्रूरतम अत्याचारों के बाद एक समय ऐसा आया कि हिटलर ने अपने अंगरक्षक हिंजलिंगे को हिदायत दी थी कि जब मैं अपने आप को गोली मारूं तो मेरे शरीर को जला देना, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। तो दोस्तों, ये थी हिटलर के समय की यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। दोस्तों, इतिहास की माने तो 30 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को एक बंकर में मार दिया था, किंतु अभी भी इस बारे में कई लोगों का मानना है कि हिटलर ने खुद अपनी मौत की झूठी खबर दुनिया में फैलाई ताकि वह कहीं छिपकर आराम से जीवन बिता सके। बहरहाल, ये आज भी अनसुलझा रहस्य ही है कि हिटलर ने आत्महत्या की थी या वह जिंदा ही भाग निकला था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी इतनी घटनाएं हैं जो इस एक वीडियो में समेटी नहीं जा सकती। इसलिए हम द्वितीय विश्व युद्ध सीरीज बनाकर आपको तमाम रोचक जानकारी देना चाहते हैं। ये उस सीरीज की शुरुआत का केवल परिचय मात्र था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।